नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए लास्ट समय चल रहा है। दोस्तों, समय बहुत कीमती है, इसलिए एग्ज़ाम पैटर्न पर ये बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। करंट अफेयर मॉक टेस्ट ये आपका 2 रहेगा, जिसमें हम दोस्तों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बने रहिएगा टेस्ट में। आप ये टेस्ट लगाओगे और खुद कहोगे कि ये वाकई ही एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन थे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की जीडीपी निजी उपभोग की हिस्सेदारी कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। यदि आपने राइट विकल्प चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, 48%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार है ये भारत की जीडीपी में निजी उपयोग की हिस्सेदारी है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी किया जाता है वो 25-26 का जारी किया जाता है, 26-27 के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 3 है, भारतीय रेलवे ने 4.5 किलोमीटर लंबी किस मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन किया है? तो राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, महाशक्ति। क्या राइट विकल्प रहेगा? महाशक्ति का। प्रश्न नंबर आपका 4 है, चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून। राइट है, देहरादून में किया गया है। क्या ये आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला है, जो कि चौथी है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट विकल्प है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी अमेरिका देश करेगा। डी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर 7 है, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मयूंट सवे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट है ऑप्शन बी, वियतनाम के ये राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर आपका 8 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। राइट विकल्प होगा बुल्गारिया। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पूछा जाता है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर कुल कितनी श्रम संहिताएं तैयार की हैं? 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। प्रश्न नंबर 10 है, किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण वर्ष 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3 तक धीमी हो सकती है? तो किस संगठन ने ये चेतावनी दी है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी ने, यानी कि यहाँ पर बी विकल्प सही था। प्रश्न नंबर 11 है, नवंबर 2025 में COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? COP 30 है और जलवायु ये शिखर सम्मेलन है, तो किस देश में ये किया गया है? प्रश्न ये पूछा गया है। राइट विकल्प है ऑप्शन बी, ब्राज़ील में COP 30 सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील देश में किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सरकार के आकार के संबंध में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 द्वारा मूल्यांकित एक प्रमुख घटक क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं, तो राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी खर्च के स्तर। सरकारी खर्च के स्तर। प्रश्न नंबर 13, अक्टूबर 2025 में आदि कर्मयोगी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आदि कर्मयोगी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इंपॉर्टेंट है योजना का क्वेश्चन है ये। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,000 रुपये। कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 15,000 रुपये की। जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पौध को कमीशन किया है? तो लेटेस्ट है दोस्तों, जनवरी का क्वेश्चन है। समुद्र प्रताप
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र प्रताप। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो यह है 14,490। 14,490 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। गुजरात ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। राइट विकल्प हो जाएगा गुनेरी स्थल, कच्छ गुजरात। गुनेरी स्थल, कच्छ गुजरात, ये राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कुंभ का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? जर्मनी, अमेरिका, मोरक्को, फ्रांस। राइट है ऑप्शन सी मोरक्को में। ये भारत की पहली विदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत जापान के सहयोग से कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? भारत जापान के सहयोग से, तो दोस्तों ये मिशन है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 को जो है लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न नंबर आपका जाता है 21, निम्न में से कौन अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है? तो मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है अपना देश भारत, यानी कि यहाँ पर डी विकल्प सही है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश है। प्रश्न नंबर आपका 22 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO को भोजन में परिवर्तित करने की सफलता किस देश ने हासिल की है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ये खून में जो है घुलनशील होती है और इसको जो है परिवर्तित करने की सफलता हासिल की है और किस देश ने यहाँ पर? तो राइट हो जाएगा चीन देश ने, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर आपका 23 है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण लेने वाला भारत पहला सहकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? तो यह है आपका AIIMS एम्स दिल्ली, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24 है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस देश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विलिटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की है? तो इसको जारी किया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो पहल की शुरुआत की है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश ने, बी विकल्प सही था। 21 नवंबर 2025 को कितने पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, 4 श्रम कानून लागू किए गए हैं? तो राइट होगा 29 श्रम कानून। 29 श्रम कानून, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे सेट में, ऐसा नहीं है सभी से, सूचकांक से भी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अगर सच अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेव्ज फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आप सीधा आंसर लगा सकते हो, महाराष्ट्र में किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, येरूशलम मास्टर्स 2025 चेस का खिताब किसने जीता है? शायद ऐसा प्रश्न एग्जाम में ना बने, परंतु आप यहाँ पर एक नज़र मार लीजिए, अर्जुन एरिगेसी, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प सही था। प्रश्न नंबर 30 है, वर्ष 2025 में लॉन्च किए गए ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप नॉलेज हब का प्राथमिक उद्देश्य है स्टार्टअप ज्ञान भंडार, बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर आपका 31 है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई बना है? तो उल्लास के तहत बना है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। पहला जो है ये पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है लद्दाख। प्रश्न नंबर आपका 32 है, जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 8वें वेतन आयोग जो है भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बना है असम। ठीक है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष AK माथुर हैं। प्रश्न नंबर आपका 33 है,
आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के, ठीक है, बिहार के, इससे पहले केरल के भी रह चुके हैं, परंतु बिहार आपको यहाँ पर याद रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश ने लगातार दुनिया का शांतिपूर्ण देश बना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में ये नंबर 1 पर है आइसलैंड। सी विकल्प यहाँ पर सही है। देखिए सूचकांक से प्रश्न आया यहाँ पर। हार्टलैम मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कन्नड़ में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निसार उपग्रह प्रत्येक यानी कि रिक्त स्थान फिल करना है में वैश्विक सतह का मानचित्रण करता है। तो 3 दिन में, 12 दिन में, 24 घंटे में या 5 दिन में? राइट विकल्प होगा 12 दिन में। निसार, ठीक है, इसरो और ये अमेरिका की जो एजेंसी है उससे मिलकर बना हुआ निसार उपग्रह पृथ्वी अवलोकन के लिए इसका प्राथमिक उद्देश्य भी है। ये आप जानते भी होंगे, आपने करंट में भली भांति पढ़ा भी होगा। अक्टूबर 2025 में बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है? तो बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ये ऐतिहासिक प्रदर्शनी थी जो कि प्रदर्शित की गई है आपके मंगोलिया में। यहाँ पर हो जाएगा आंसर 37 का ए, मंगोलिया। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 38वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए, तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। किसने बोला? कर्नाटक राज्य ने। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में GIFT सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए, UAE। अक्टूबर 2025 में घोषित मिशन दृष्टि क्या है? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर याद करना है आपको दोस्तों। राइट विकल्प हो जाएगा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, ठीक है, दुनिया का पहला है और ये मिशन दृष्टि के तहत है, इसको याद रख लेना है आपको। प्रश्न नंबर आपका 41 है, ऑपरेशन सागर बंधु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऑपरेशन सागर बंधु है जिस पर हमको विचार करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे लगता है कि इसके कई पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कई पॉइंट दिए गए हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। तो चक्रवात तितवान ने नवंबर 2025 में मुख्य रूप से श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को प्रभावित किया था। तो ऑपरेशन बंधु ने, देखिए यहाँ पर श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को प्रभावित किया था। ये पहले वाला दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। फिर आते हैं, ये यहाँ पर नहीं पढ़ना है, दूसरा गलत है, क्योंकि माइंड में केवल अच्छे ही पॉइंट याद रखने, जब आएंगे क्वेश्चन तो आसानी से लगा पाएंगे। ऑपरेशन सागर बंधु का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करना था, ठीक है। इससे संबंधित फैक्ट हमने पढ़ा, दूसरे वाला भी सही है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस विमानों का भी उपयोग दवाइयाँ पहुँचाने के लिए किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रयोग दवाइयाँ पहुँचाने के लिए किया गया है? C-130J 130 हरक्यूलिस विमानों का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, केवल 134 सही है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, नोबेल पुरस्कार से प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन के माध्यम से सेलेक्ट करना है। नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है जो कि वेनेजुला की थी। और यहाँ पर ए का बी आएगा, परंतु ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में ही मेंशन है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार तो ये दिया गया विक्टर एम्ब्रोस गेरी रुकविन को। यहाँ पर आएगा चिकित्सा, ठीक है, एम्बुलेंस को रुकवा दो, ये है यहाँ पर। ऐसे हमने याद किया था, आपने भी किया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी विकल्प राइट। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो चिकित्सा का मिला है डेविड बेकर, हेमिस हासिबिस और जॉन जम्फर को। चिकित्सा का जॉन जम्फर, ठीक है। और भौतिकी का मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल डोवेरेट और मार्टिनस को। ये भौतिकी का मिला है। तो 4 का डी है। तो यहाँ पर सी आंसर सही था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, बिरसा 101 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर भी आपको सही से विचार कर लेना है। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट लिखे हुए हैं और हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। यह स्किल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले वाला सही है।
इसे CSIR जीनोमिकी और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये भी यहाँ पर सही है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। तो कितना अच्छा है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, तो बिरसा 101 ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सही का चयन करना था। 1 2 3 यहाँ पर सही है, डी विकल्प राइट है। प्रश्न नंबर आपका 44 है, रोमानिया के नए राष्ट्रपति पद पर प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है निकोसुर डैन है रोमानिया। प्रश्न नंबर आपका 45 है। 45 में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण रेलवे आधारित मोबाइल संचार से कब किया गया? ये चर्चा में था क्योंकि ये रेलवे आधारित मोबाइल संचार से लॉन्च किया गया था। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 2025। लेटेस्ट है अग्नि प्राइम मिसाइल। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका ऑपरेशन और अभ्यास से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। मिशन शक्ति ये के संबंधित है, आपको यहाँ पर देख लेना है। मिशन शक्ति के लिए आएगा दोस्तों, रुको छोटा करना पड़ेगा, और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा 4 से। म्यांमार में विदेशी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई थी। ये ए का 4 है, ए का 4 ऑप्शन बी ऑप्शन सी में भी दिया गया है। और मिशन शक्ति, तो मिशन शक्ति ये हो जाएगा आपका दोस्तों भारत और श्रीलंका, बी का 1 है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा। मालाबार 2025 ये आयोजित किया जाता है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच, सी का 2 है। और पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय सेना का पूर्वी कमांड अभ्यास है ये। तो यहाँ पर आप सभी ने सही किया है, बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट सैन कैचर का संबंध किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट सैन कैचर का संबंध किससे है? यदि आपने इसका आंसर ये चुना है तो बिल्कुल सही है। AI कंप्यूटिंग अवसंरचना निर्माण से संबंधित है। कंप्यूटर वाले प्रश्न में शायद कंप्यूटर वाले पार्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 102वां स्थान है भारत का, डी विकल्प यहाँ पर सही है। भुगतान नियामक बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है दोस्तों? तो ये होते हैं RBI के गवर्नर। भुगतान नियामक बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, नया क्वेश्चन है, याद रखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। जरा भी लगे कि वीडियो काम का तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों मोटिवेशन के लिए कमेंट कीजिए क्या इसका हम आगे पार्ट उपलब्ध कराए, यानी कि तीसरा मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया जाए आपको, वो भी बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में 2026 के भी। चलिए, जल सेवा आकलन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट है यहाँ पर ऑप्शन पहले वाला, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसी को देख लीजिए। यह है पहल मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और सेवा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए शुरू की गई है। क्या नाम है इसका? जल सेवा आकलन पहल। ठीक है, यह पहल मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और सेवा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए की गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट मिल सकते हैं हम, यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।